बिस्मिल्लाह। ओके, ये एक रिंग है। ओके, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m, यूनिफॉर्म रिंग। ओके ठीक है, उससे पहले एक और प्रॉब्लम करेंगे। ऐसा है रिंग, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m। यूनिफॉर्म मतलब क्या? तो उसका थिकनेस और डेंसिटी हर जगह सर अब भी जानकर हम क्या बोले। यूनिफॉर्म रिंग ऑफ m एंड r, मतलब इसका मास m है और रेडियस r है। बात समझ में आई? क्लियर? फाइंड E at center, कामा U at center। U मतलब पोटेंशियल। बात समझ में आई? तो E और U कहाँ है? देखो थोड़ा गौर करो। सॉरी, वो पॉइंट कहाँ पे है? देखो सर ईआर सेंटर बोला, सेंटर ऑफ मास लेके अपन वो कर लेना ना, लास्ट में जैसा करे थे। आर पे है सेंटर। सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर खुद सेंटर ऑफ मास होता है क्योंकि यूनिफॉर्म है। समझ गए? यस सर। तो आर, तो ये पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग। कौन से पॉइंट पे? ये पॉइंट पे, पॉइंट O समझो। ठीक है, तो एक चीज तो इजी है, ई बार तो 0 होता अगर थोड़ा सोचे। ई बार 0 रहता क्योंकि बिकॉज इट इज अ वेक्टर। ये मास का कैंसिल करता, ये मास का कैंसिल करता, ये मास का। तो पूरे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स जो है ना, एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल करते। तो ओवरऑल ई बार इज 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ ई बार इज 0। ई बार इज नल वेक्टर बोलना, ई बार इज नल वेक्टर। तो मैं खाली मैग्नीट्यूड इज 0 बोल के लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर? रीजन क्या है? रीजन डायमेट्रिक वेक्टर्स कैंसल आउट ईच अदर। तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, एक काम करेंगे। डायमेट्रिक मासेस कैंसिल। द masses on diametrically opposite points बोलो, the masses on diametrically opposite points cancel each other's fields। तो ऐसा डी बार बोल के लिखेंगे, चलता? क्लियर? तो E net will be 0, E net will be 0 बराबर। Whereas U जो है ना कैंसिल नहीं होता क्योंकि U क्या है? स्केलर है। U क्या है? स्केलर है। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट रहने दो या कोई भी पॉइंट रहने दो, सिर्फ ऐड हो जाता हूँ U, क्योंकि स्केलर हमेशा ऐड होता। वेक्टर जो है ना, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, एक दूसरे को नलिफाई करते। बात समझ में आया? ठीक है, तो U विल बी व्हाट? U नेट विल बी, बोलो, U नेट विल बी सम ऑफ ऑल। समझ गए क्या? बोलो। नहीं, डी यू इंटीग्रेशन, समझ गए? डी यू इंटीग्रेशन, ये पूरा ऐड करना। भाई सुनाई दे रहा ऑनलाइन? यस सर। यस सर। सुना दे रहा। तो बोलो भाई, ये क्या आता फॉर्मूला? डी यू का फॉर्मूला क्या आता? यू आता। नहीं भाई, यू का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी माइनस एम माइनस जी बाई m1 m1 भाई, m2, सॉरी माइनस जी m1 m2 बाई r था शायद ना। माइनस जी
m1 m2 by r पोटेंशियल एनर्जी आती, पोटेंशियल में खाली m आता, ठीक है। तो dm बाय पूरे जो है ना r डिस्टेंस में ना, हर मास r डिस्टेंस पे रहता, देखो हर डिस्टेंस क्या रहता, r रहता, राइट। मतलब सबके लिए r आता, पार्ट करना m2 नहीं आता, m ही आता, पोटेंशियल एनर्जी m1 m2 आता। तो dm बाय, इंटीग्रल फार करते क्या है कहीं को बोले तो बोलो भाई, बोलो। इंटीग्रल लिमिट्स नहीं लगा रहे। जरूरत नहीं लिमिट्स, क्योंकि g बाय r बाहर निकल जाता, m को dm को इंटीग्रेट करे तो m आ जाता टोटल मास, समझ गए। यस सर सर। एक डाउट, बोलो। अबे r क्यों ले रहे अपन dr क्यों ले रहे, मतलब छोटा r ले रहे ना, मतलब एक ही अरे छोटा r नहीं भाई, dm एक छोटे पार्ट का मास है dm, इधर भी dm हाँ। है, इधर भी dm है, पूरे कितने डिस्टेंस पे है, सब r पे है ना भाई। कल रॉड का नहीं करे थे x लेके वो इंटीग्रेट, समझ गया मेरे को डाउट क्या चीज पे आता है, बोलता एकदम नियर डिस्टेंस वो तो मैं था वो हुआ। नियर डिस्टेंस नहीं, सबका डिस्टेंस r रहता, dr किसी का नहीं रहता, समझ गए। यस सर। तो क्या आता बोलो, माइनस gm बाय r आता, माइनस जी हाउ क्लियर, सर। ओके। अच्छा भाई, रॉड का वो फाइंड कर सकते हैं अभी, यू फाइंड कर सकते हैं रॉड का, नेक्स्ट पेज में करेंगे। मगर इसमें अगर हाँ सर। यूनिफॉर्म नहीं रहा तो डीएम लेना पड़ता है ना। नहीं, रॉड का यू फाइंड करेंगे ओरिजिन पे, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म रॉड लेंगे, क्या लेंगे, ओके तो डीएम लेना ही पड़ता है। हां और एक फंक्शन ऑफ एक्स लेना। लैम्डा भी आता है लैम्डा। लैम्डा देना पड़ता क्वेश्चन में। हाँ। तो ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लैम्डा वाला और एक function of rod x है। क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है। रॉड फिर सेम सिचुएशन, ए से एक्चुअली ये डायग्राम रहता, ठहरो। हां वहां पे ऊपर है कॉपी। अपन कर लिए शायद नहीं है, नहीं, हम लोग फील्ड फाइंड करें, ऊपर है सर अभी एक्स है। हम लोग फील्ड फाइंड करें। अब हम लोग ये फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे भाई, यू फाइंड करेंगे, यू पोटेंशियल यू फाइंड करना है तो डी यू लिख रहा हूँ, डी यू इज इक्वल टू माइनस जी एम डी एम, डीएम बाय आर। डीएम भाई आर dm नहीं by एक्स आता है x, यहाँ पे। x बराबर, यस सर। क्लियर। एक्स की जगह है तो अब इंटीग्रेट करें, समझो दोनों साइड, तो u इज इक्वल टू माइनस जी बाई एक्स इंटू एम, माइनस जी एम बाई एक्स आता, माइनस जी एम बाई एक्स। लैम्डा अगर लिमिट डाले बोले तो वियर्ड आंसर आता। समझ गए लिमिट डालना पड़ता। हाँ सर। भाई, इंटीग्रेशन उतार के रख लेना अपन, हां एक इंटीग्रेशन से इसका। ठीक है चलता। बोलो भाई, इंटीग्रेशन करा, अब डीएम इज इक्वल टू क्या, बोलो जल्दी, तो डीएम इज इक्वल टू एम आता, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, वो वाला बोल रहे हैं आप ओके। समझ गए, हां सर। डीएम इज इक्वल अरे टू बोल रहे कैसा अपन लैम्डा डी फिर से बोलिए एक्स भूल विच गया इज था मैं। इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स, बात समझ में आई। तो सब्स्टिट्यूट करो इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो आंसर। तो एक बार डायग्राम बता। लिमिट्स नहीं, हम लोग एक्स स्क्वायर करके करें, एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो ये डिफाइन कर अपन रहे थे। लैम्डा डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स कैसा बोल रहे हैं, फिर से बोलिए ना, यहाँ मेरे को तो यस्टरडे बोलो बोले करो, लेकिन यस्टरडे नहीं समझा था मेरे को। देखो भाई, लैम्डा इज व्हाट, लीनियर मास डेंसिटी ना, तो लैम्डा इज व्हाट, डीएम बाय डीएक्स ना, एक छोटा बाय डीएक्स ले डीएक्स यस। लिया, डीएक्स ले लिया छोटा, तो डीएम बाय डीएक्स, अपने को लैम्डा आता, तो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स आता। हाँ अब मैं क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ समझ गया। डीएम, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे एम है, एक का दूसरे से नहीं कर सकते इंटीग्रेट, दोनों सेम वेरिएबल्स रहना, तो अपने को दोनों को सेम में लेके आना अब। लैम्डा लेके डीएक्स लेके आता है। ओके क्लियर। तो भाई यस ये सर। u आ जाता, लेफ्ट साइड क्या आ जाता, u आ जाता, राइट साइड क्या आता, बोलो जल्दी, ये कॉपी कर रहा हूं,
और जी बाहर ले लेता हूँ। क्यों जी बाहर ले रहा हूँ? सर क्योंकि वो जी बाहर ले सकते हैं अपन, हाँ कांस्टेंट है बोल के, माइनस जी कांस्टेंट बाहर है। आ गया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते वक्त डीएम की जगह पर लैम्डा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू डी एक्स कर लेना, स्प्लिटिंग कर लेके यस्टरडे का आंसर तक लेके आ जाना। Yesterday का नहीं, थोड़ा different आता methods है। खाली ये चुना इसलिए, लेकिन वो तो आप एफ नेट वो ये भी था ना। True, true. तो भाई बोलो डीएम की जगह क्या डालूं? lambda की जगह dx नहीं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स डालना इंटू डी एक्स। तो So क्या alpha dx plus beta x. हूँ? Sir, alpha dx by x plus beta dx. हाँ, अल्फा बाई एक्स से कहा था। हाँ, वैसा ही लिख देंगे। Alpha by x आता और अल्फा बाय एक्स था, दूसरा वाला बीटा आता, खाली बीटा था, प्लस बीटा आता, प्लस बीटा beta dx आता, beta dx आता। बीटा डी एक्स। हाँ वो अब इंटीग्रल में बीटा की आई मीन एक्स ले आ जाता, वो तो कैंसिल हो जाता। यहाँ पे भी माइनस जी लिख लूं अलग से। सर यहाँ पे अपने को बीटा इंटू एक्स आता, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स आता ना, इसलिए बीटा हाँ एक्स बोलो, आता। तो भाई बोलो क्या आता? लैम्डा बाई, सॉरी लैम्डा बोल रहा हूँ, माइनस जे ए इंटू अल्फा बाई एक्स की जगह पहले ए डालो, अल्फा बाई ए का था, फिर अल्फा बाई ए प्लस एल, अल्फा बाई ए प्लस एल का सर था ln x आता वहाँ इंटू डी। पे अल्फा इंटू तो लिमिट्स डाल के बोलो मेरे को। माइनस जी इंटू ln a plus l by a माइनस जी अल्फा ln एल एन a plus l ए प्लस एल by a बाई ए। हाँ माइनस ये पहला टर्म आ गया। yes sir दूसरा Yes, टर्म क्या sir. था? beta into a बस नहीं beta होता। into l beta into l माइनस जी इंटू beta into l बीटा इंटू ln एल। समझ में आया? yes sir क्योंकि एल प्लस ए में से ए सब्ट्रैक्ट करे तो आपको ये आता। ठीक है, तो एक कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेते? जी कॉमन ले लो। तो u इज इक्वल टू माइनस जी, बोलो अल्फा। ऑनलाइन सुनाई दे रहा? Yes, sir. yes अल्फा एल एन ए प्लस एल बाय ए प्लस बीटा एल। करेक्ट? yes sir ओके। सर थोड़ा ऊपर दो सर एक बार सिंप्लीफिकेशन फिर से दिखाना, कौन सा सिंप्लीफिकेशन बोलो? एल एन से। एल एन कहाँ है? एल एन देखो भाई, LN अल्फा लिखना बाहर natural निकल log। गया, 1/x का ln x होता, अपर लिमिट हाँ राइट, ln a प्लस एल, लोअर लिमिट ln a प्लस ए एल हाँ माइनस राइट। ln a, log a माइनस log b log a बाई b होता। ठीक है, थोड़ा ऊपर का दिखा दो एक मिनट, आधा कौन सा स्टेप बोलो? दिख रहा सब ऊपर ओके। हाँ ये चार ए प्लस एल बाई ए एल होता वो, फिर उसको अपन ओके, सर ये नेक्स्ट वाला नहीं बोले आप, जी जी इंटू बीटा बाहर निकल गया, बीटा बाहर निकल बाहर गया, आता। 1 का इंटीग्रल x आता, हाँ तो x की जगह क्या डालते? a प्लस एल अपर लिमिट लोअर लिमिट है, a प्लस एल माइनस ए कैंसिल हो जाता है, l बच जाता। ठीक है, हाँ राइट, समझ गया। ओके यस सर समझ गया। ओके। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, रिंग के एक्सिस पे निकालना है। रिंग के एक्सिस पे, एक्सिस मतलब क्या? रिंग का जो ये एक्सिस है ना, ये है रिंग का एक्सिस। ठीक है, ये रिंग का एक्सिस है। रिंग के एक्सिस पे कल कब करे थे? सर ये रिंग ऐसे में इसके ऊपर था नहीं वो अलग था, वो अलग था। ये रिंग है, रिंग का मास क्या है? m है, रेडियस r है। ठीक है, हाँ अब रिंग के एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं अपन, ये पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लेट द डिस्टेंस बी x, लेट द डिस्टेंस बी x, ये x है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होता? r है r होता। बचा हुआ √r² + x है। समझ गए? ये r होता, राइट? यस सर r होता क्योंकि उसका रेडियस r है।
ठीक है। अब u फाइंड करना इजी है, u क्योंकि देखो भाई मैं एक छोटा पार्ट लेता हूँ यहाँ पे, इसका मास dm लेता हूँ, इसका मास क्या लेता हूँ dm, सर हर एक पार्टिकल से डिस्टेंस इक्वल इसमें थी ना? और इक्वल रहती। ऑनलाइन सुनाई दे रहा? Yes, sir. और सर Yes, sir. भाई थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहो, हैंग हुआ तो मालूम नहीं होता, ठीक है। ओके सर, रिस्पॉन्ड करते रहे। तो देखो भाई ये छोटा पार्ट m है, रेड कलर का दिख रहा, दिख ठीक रहा है। ये रेड कलर का पार्ट dm बोल के लेता हूँ, क्या लेता हूँ dm, DM ठीक है। तो अगर वो dm है तो उसकी वजह से u कितना आता है, इधर du आता, ठीक है। तो ये Okay. जो है ना dm, ये कितना है, dm है। ये dm बोल के लेंगे, ठीक है। तो बोलो भाई ये Okay, dm की वजह से du कितना आता है इधर, du GDM by R DM. square. Sigma हाँ DM. GDM by R, GDM by X होता, GDM by X D- आता, Under root या R. GDM by R square plus X square, root of R square plus X square आता, GDM by root of R माइनस square g plus dm बाय by root of R square plus X square आता वहाँ। रूट ऑफ R square plus X square. r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया, Yes sir. हाँ सर, du आ गया ना। Yes sir. अच्छा हाँ, du sir. स्केलर है तो खाली ऐड कर ले सकते हैं पूरे, Oh. तो u क्या आता है बोलो जल्दी। सर पूरे बोलते हो, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स है? इनफाइनाइट, कितने बोले उतने डिवाइड कर लो आप, छोटे छोटे। ओके कंटिन्यूअस है ना भाई रिंग, ओके, तो आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर ले सकते हैं। थोड़ा ही चाह शुरू आखिरी का शुरू में क्या बोलेंगे वो नहीं आया हमको, वो बोलिए क्वेश्चन पूरा, सर ये रिंग भी यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म ही से क्वेश्चन पूरा बोलिए एक बार। DM अभी बता। we have to find what is the value of u and e at point p, at Okay. point p. P Point p is on the axis, समझ गए, Yes sir. ओके axis of the ring। बात समझ Okay. में आई? Minus GM by Okay. R square plus X square आता। बराबर। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लिख हाँ देंगे जी बारह था, DM भी अपना M हो रहा था बाय 1 बाय, फिर नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R स्क्वायर S होता, फिर वो Natural एक होता। ठीक है, बोलते 1 बाय R स्क्वायर है ना, 1 बाय नहीं सुनो, find u and e at point p on the axis of ring, on नेचुरल लॉग में the होता वो, axis of ring of uniform ring, axis of a uniform ring। अपने को R और X को Of differentiate mass करना है, DM को करना है। m सर and radius। 1 बाय R स्क्वायर S का इंटीग्रेशन क्या होता है वहाँ पे? Constant है। एक मिनट में बताता हूँ, रेडियस r at a distance x from the center, समझ गए। Yes. of the ring, clear। Yes sir. अब भाई देखो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करते हैं आप, गौर करो, तो यहाँ पे du की वैल्यू लिख देता अरे हूँ मैं। सर और du की वैल्यू जब लिखते हैं क्या आता बोलो, माइनस जी बाहर आया था, DM बाय रूट ऑफ R स्क्वायर S अंदर रहा था, सुनो -g बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर Into DM अलग से, क्योंकि इंटीग्रेट DM को ही करना है। इंटू dm। मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे x स्क्वायर जो है ना वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, दिख रहा। हाँ yes sir. हर ऐसा? पॉइंट अरे हाँ। हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या रहता है, x ही रहता। तो मैं एक काम करता हूँ, कंफ्यूज होता है, ये x लिख दो, मैं a लिखता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि x राइट, बोल तो रहे अपने को दिमाग में पूरा अपने को कांस्टेंट है, अब समझ गया मैं। हाँ Constant बोल के आ ये जाता पूरा है। अपने को बाहर आ रहा था, बाहर आ गया तो सीधा खाली बचता, तो DM बचता, DM का M आता अपने को माइनस जी बाई जबरदस्त, पूरा इनटू M आता। करेक्ट एकदम करेक्ट बोले। तो -g बाय अंडर रूट, बोलो भाई Under root R square plus X स्क्वायर square. प्लस X स्क्वायर तो इनटू वही M ऊपर आता है, इनटू M। a स्क्वायर कर देंगे, x बोले तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग वेरिएबल बोलते हैं कांस्टेंट ना। है समझे, हाँ
इंटू m। बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर ओके, ये हो गया, ये आंसर है तुम्हारा हाँ, अब E निकालना है। पहला। अब ई निकालना है। ई थोड़ा मुश्किल है, ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते। रीजन क्या है? दो मात्रा से बल के। नहीं, वेक्टोरियली ऐड करना। अरे हाँ, ई के लिए वेक्टोरियली ऐड करना रहता, समझ गए? तो मैं ये डायग्राम फिर से ले रहा हूं, गौर करो यहाँ पे, डायग्राम पे गौर करो। ऑनलाइन सुनाई दे रहा? सर यस सर। तो ये पॉइंट भी है। अब देखो, यहां से जो फील्ड आ रही ना डीएम से, उसको मैं डीई बार बोल के लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? डी डीई ई बार। बार तो मतलब DE बार उसको आप इधर वो बोल रहे रहता, ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहे हैं। समझ गए? तो ये रहता डीई बार। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना, फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, सिर्फ किससे आ रही है? वो डीएम की वजह से आ रही है। डीएम से आ रही, डीएम से आ रही। अगर डीएम हट गया बोल तो पूरा जीरो हो जाता ना। नहीं नहीं नहीं, इसके दो कंपोनेंट रहते, एक ये कंपोनेंट रहता और एक ये कंपोनेंट रहता। मतलब उसके सब बोल रहे क्या एमजी sin थीटा एमजी cos थीटा के टाइप में? समझ गए? और अगर ये थीटा ले और अभी लिए, फिर यहाँ पे डीएम cos थीटा डीएम sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे भी। क्या क्या? कंपोनेंट्स बोल रहा मैं नीचे के। हाँ, पहले डी थीटा, cos थीटा डी sin पहले थीटा। पहले थीटा क्या है तुम लिखना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ। ठीक है? क्योंकि मैं थीटा इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है? Yes, sir. तो मगर सर मैं अपन इधर यहाँ पे लिख, वो कर ले सकते हैं वन एक्सटीरियर एंगल का तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। क्या बोले? Next year वन interior angles करना है। हाँ लेकिन दो भी इंटीरियर नहीं हमारा लाइट है वो नहीं पता। अगर ये थीटा रहा तो इधर का भी थीटा होता, हाँ सर, आता। हाँ ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट। ये भी थीटा होता ना। हाँ तो उससे ये अपन, सर नीचे का है। अपन राइट एंगल पढ़े थे ना इसको तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू ये भी सेम आता सम ऑफ टू नहीं इंटीरियर भाई, वन ये एक्सटीरियर। थीटा होता ना। कौन सा? वो 90 होता वो वाला तो। देखो भाई, ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, थीटा और थीटा होता। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे लॉजिक समझ क्या में आ है गई बात। मालूम? लॉजिक क्या है मालूम? जो टॉप में डीएम है ना, बॉटम में वैसे डीएम रहता है, ठीक है? तो उसका डी साइन थीटा ऊपर आता, मगर डी कॉस थीटा साथ ही आता। समझ गए? हाँ, तो 2D समझ गए? cos theta, मगर D sin theta, D sin theta cancel। सो दीज कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड। समझ गए? ये पूरे कैंसिल हो जाते। क्यों कैंसिल होते भाई? तो सर ND cos theta आता है। नहीं भाई, ये कंपोनेंट्स पूरे कैंसिल हो जाते। Cos theta की वजह से। These get cancelled। ये क्या होते? कैंसिल हो जाते, तो राइट? दोनों दोनों मेरे ख्याल से इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहा है क्या वो? फिर diametric के equal and opposite। वो डीएम और डीई दोनों कैंसिल आउट कर ले दूसरे को। Since diametrically opposite points have these components in opposite directions, correct? Yes, sir. तो मतलब डीएम कैंसिल आउट करता डीई को पूरे। क्या बोले? फिर से बोलो। डीएम कैंसिल कर रहा है क्या पूरे को पूछ रहा हूं मैं। डीएम कैंसिल नहीं आउट भाई, डीई बोल के। देखो देखो, इसका इधर आया ना फील्ड, इसका जो है ना इधर आता। समझ गए? इसके भी दो कंपोनेंट्स रहते, ये दो कैंसिल हो जाते मगर ये दो ऐड हो जाते। समझ गए? नहीं बहुत लैग हो गया था एकदम। डायग्राम सडन आ गया पूरा। एक बार फिर से दिखाइए ना। सडन लैग हो गया पूरा ड्रॉ हो गया एक सडन डायग्राम से। में दिख रहा है अभी, देखो। डीई cos थीटा पे सर्कल करें आप। समझ गए? हाँ ये डी साइन थीटा पूरे कैंसिल हो जाते बोल रहा हूँ मैं। किससे होते वो पूछ रहा हूँ मैं क्या है बोलता आप नीचे एकदम लिखे सडन हैं। डायग्राम बता रहे बहुत हो गया वो। भाई, इससे ये कैंसिल होता, इससे ये कैंसिल हो जाता, इससे ये कैंसिल हो हाँ जाता। समझ गए? क्योंकि ये हाँ पूरे पॉइंट का कैंसिल आउट इधर आता आते। ना, तो हाँ इसका ऊपर रहता, इधर रहता, तो ये दो कंपोनेंट्स हाँ कैंसिल हो जाते, ये दो ऐड हो जाते। समझ गए? हाँ सो दीज गेट ओके
these components add up. समझ में आया? थोड़ा ऐसा DE cos थीटा जो है ना, इसका ऐसा रहता, दिख रहा DE नीचे वाले का, ये पॉइंट का, ये DM का, समझ गए? यस सर। मतलब डीएम प्लस डीई सुनो cos थीटा पहले होता है मेरे पूरा ख्याल से सुनो यहाँ तुम, पे। पहले पूरा सुनो। ये DE cos थीटा है, ये DE sin थीटा है, किसका? नीचे वाले का। डी ये sin थीटा दोनों कैंसिल हो जाता है। डी sin कैंसिल हो थीटा जाते, कैंसिल आउट ये दो आता ऐड है। हो जाते, समझ गए? हाँ इसका मतलब ये पूरे ऐड होते, ये पूरे कैंसिल हो जाते। तो हम लोग क्या कंसीडर करना है? ये कंसीडर करना। बात समझ में आई? यस सर। ये पूरे कैंसिल हो जाते, राइट? Yes sir. क्लियर? Yes. ओके, तो भाई बोलो अब ई नेट क्या होता, बोलो। अच्छा, ई नेट का मैग्नीट्यूड देखो क्या होता है। ई नेट, हाँ वो बाद में देखेंगे, डायरेक्शन बाद में। Needed towards the mass लेते हैं या नहीं? क्या बोले? Needed जब लेते हैं अपन, वो towards the mass लेते ना? बात साफ नहीं आ रही, बोलो फिर से। पूछता हूँ रुको सर। इन्हों पूछ रहे ई नेट जो रहता ना टुवर्ड्स द मास लेते क्या अपन, पूछ रहे हो ना? एकदम सही बोले, एकदम सही बोले। सर मैं बोला वही सर उन्होंने बोले ऐसा। क्रेडिट दो वही ही। मालूम। हाँ क्रेडिट मालूम। तो इसलिए तो पूछा। ये ऊपर रहता, अट्रैक्टिव रहता ना फोर्स, समझ गए? यस सर। मैं रिपल्सिव डाला, एक्चुअली ऐसा रहता, ठीक है? वो एक्चुअली मैं किसके लिए डाला था मालूम? सारे कंपोनेंट्स भाई ये अट्रैक्ट करता ना मास, रिपेल नहीं करता ना, तो उधर आता बोल रहे हो लोग। अपन बोल रहे कैसा वो अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल कर रहा? क्योंकि सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन समझ गया। समझ गए? यस सर। तो एक्चुअली इधर आता, तो इसका पिंक ले लेंगे क्योंकि ये डी cos थीटा है, समझ गए? ये ब्लू ले लेंगे, समझ गए? अब करेक्ट है, आंसर वही आता, मगर ये करेक्ट तरीका है करने का, ठीक है? ओके। यस सर। ओके, अब क्लियर है? अब डी इधर रहता, ठीक है? ये है, ठीक है? ये वाला ये है, ओके? यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस। तो अब डी cos थीटा पूरे ऐड हो जाते, सॉरी डी sin थीटा, थीटा। सॉरी डी cos थीटा ऐड हो जाते। ये डी sin थीटा है, ये डी cos थीटा है, उल्टा लिख दिया मैं। ये डी नीचे तरफ हुआ था cos थीटा है, ये ऊपर की तरफ sin थीटा। sin थीटा है, ये कैंसिल हो जाते, समझ गए? ये कैंसिल हो जाते, समझ गए ये ऐड हो सर। अब जाते, डिफरेंस ठीक है? क्या था? आप पहले कैंसिल आउट होते बोले थे ना, अब क्या होता? अब ऊपर वाला सेम। कैंसिल आउट करते का डी sin थीटा को ऊपर वाला से आके ना दो हाँ, डी sin वो थीटा cancel कैंसिल आउट होते भाई होके देखो कुछ भी नहीं, डी सेम cos है। थीटा पे ऐड अप होने का से इन्हें रहता डी में रहता, लेकिन ऑपोजिट वाला जो फोर्स रहता उन्हें ये टाइम कैंसिल आउट करना ना। अब तो सेम वही जो जब से कैंसिल हो रहा था, अब भी उन्हें कैंसिल हो रहा, खाली जगह बदल गई, इधर का उधर, उधर का इधर आ गया, बराबर? यस सर। तो ये जो है ना, ये कलर में लेंगे, ठीक है? ये एडअप हो जाते, कौन से? ये एडअप हो जाते, ठीक है? एक काम करेंगे, ऊपर का नीचे ला लेता हूँ, नीचे का ऊपर ला लेता हूँ, ठीक है? मतलब टेक्स्ट आ रहा हो भाई छोड़ो, ये छोड़ो, छोड़ दो।
बोलेंगे these cancel, these add up, ठीक है, यस सर। ये कैंसिल हो जाते, ये एड अप हो जाते, ठीक है, ठीक है, Yes sir. ओके। अब करो भाई, क्या क्या आता आंसर बोलो, कौन मन करे? हाँ सर एडअप किसके साथ हो रहा? डी कॉस थीटा, फिर से बोले ना। बोलो भाई, क्या बोलो? सर इसके एंड टर्म्स रहते हैं आपके पास। डी कॉस थीटा ऐड साथ किससे हो रहा? ऐड पूरे ऐड होते, पूरे मासेस के, डी कॉस थीटा प्लस क्या? d cos theta plus g cos theta plus j cos theta समझे? समझ गए? नहीं यार इनके पास। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, अरे डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दे रहा, बोल रहे सीधा, आप समझ गया मैं। हाँ समझ गए। लाइन से GM a by a square by r square। E net इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, बोलो भाई, सर मेरे को आंसर आ गया। हाँ बोलो क्या है? GM a upon a square plus r square power 3/2। करेक्ट, वेरी गुड। तो क्या आता? जी डीएम साइन थीटा या कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के बदले क्या लेते? अंडर रूट ऑफ यहाँ पे अपन ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर बोलते स्क्वायर, क्या? हाँ ए स्क्वायर प्लस सॉरी पाइथागोरस। ठीक है। Yes sir. तो ये डिस्टेंस जो है ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता। बात समझ में आई? Yes sir. ये वाला सर जी एम कॉस थीटा इंटीग्रेट करते क्या आता? माइनस साइन थीटा शायद ना। बोलो क्या होता? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता बोलो? जी डी एम, जी एम आता, जी एम आ रहा था वन नहीं जी नहीं एम छोड़ो बाई, छोड़ो, वो छोड़ो, उससे पहले GDM यहाँ पे upon ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता, हाँ सर। और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा आता। कॉस थीटा क्या होता? ए थीटा आता है उसका इंटीग्रल। ए बाय एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, अरे हाइपोटेन्यूज तो वैसा कर यही ले है रहे ना। अपन, तो पूरा कांस्टेंट बाहर आता अपने, खाली डीएम बस स्टैंड है इंटीग्रेट करने, तो एम आता अपने सीधा सीधा। करेक्ट करेक्ट। तो ई नेट क्या आता? gm by जी बाय बाई ए स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। 1/2 3/2। 3/2। 3/2 सॉरी ऐड अप होता, शिट सॉरी। हाँ इंटीग्रल क्या आता भाई बोलो? m आता है। इंटीग्रल डीएम आता, डीएम dm का m आता है। इंटीग्रल डीएम, नहीं नहीं पहले इंटीग्रल लिखेंगे। सर इंटीग्रल डीएम साथ बाहर ए भी आना ना, ए को बोले तो अंदर एक कांस्टेंट है ना, जी ए आता बाहर। हाँ 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 लिख रहा हूँ, M भी ऐड अप होगा मल्टीप्लाई GM में। डीएम बराबर। यस सर। तो आंसर क्या आता? जी एम ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, इधर शेख बोले तो। जी एम ए बोल के लिख रहा हूँ, चलता? ठीक है। यस सर। तो ये इंटीग्रेशन से आया एम, ठीक है। क्लियर? सर ओके नेक्स्ट। सर वहाँ पे हो गया ना वो क्वेश्चन? हो गया हो गया। वेरिएशन ऑफ यू एंड ए, वेरिएशन ऑफ यू एंड ए, यू मतलब पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ई मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ, समझ गए? Yes sir. ई ना ग्रेविटेशनल With फील्ड। distance from the center of a uniform spherical shell, uniform spherical
शेल। यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल मतलब क्या? मतलब उन्हें यूनिफॉर्म है एक स्पेरिकल शेल, पूरा मतलब मास अंदर हॉलो यूनिफॉर्मली है, डिवाइड है इसके अंदर। समझ गए? क्लियर? ऑफ मास है सर हॉलो बोले कैसे बोले, मास इक्वली डिवाइड नहीं बोलते इसके अंदर, मतलब शेल है वो शेल। जिसके शेल ऊपर बोले मास। तो हॉलो, समझ जाना। ओके, अगर वहां पे शेल की जगह कुछ और रहते तो अपन वो बोलते हैं ना इक्वली मास डिवाइडेड इसके अंदर सॉलिड बोल के। स्फीयर बोलते हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर बोलते हैं अगर अंदर पे मास रहा तो। ठीक है, ओके क्लियर? तो देखो भाई, एक चीज याद रखो, जब आप फॉर्मूला डालते किसके लिए? फील्ड के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फील्ड क्या है देखने के लिए फॉर्मूला डालते। ठीक है, तो वो डिस्टेंस पे एक शेल उतार लेना। शेल उतार लेके क्या करना? शेल उतार लेके क्या करना? उसके अंदर कितना मास है देखना, उसकी वजह से जाती ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आई? फॉर ओके एग्जाम्पल, मेरे को ये पॉइंट पे, ये डिस्टेंस पे मेरे को होने का है, क्या होने का है? फील्ड होने का है। ग्रेविटेशनल फील्ड उसके अंदर कुछ मास है, उसके इसके अंदर कुछ मास है, नहीं है, कई को बोले तो खाली है ना, हॉलो है ये। खाली है, कुछ कुछ भी नहीं है, राइट? तो इसके अंदर कुछ मास नहीं है, खाली है, इसलिए यहाँ पे ई जीरो रहती। समझ गए? ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो रहती है। अगर अपन पूरा एंड तक चेक करें वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है, वो तो आखिरी आखिरी में पूरा मास। अगर ये पॉइंट पे है, फाइंड कर रहे, ये पॉइंट पे फाइंड कर रहे, मतलब जो पॉइंट बाहर है वहां पे, अगर इफ यू विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ, इधर फाइंड करना चाह रहे, तो वहां पे जो है ना कुछ रहती, क्या रहती? फील्ड रहती। तो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं ये क्या करता हूँ थोड़ा वैल्यूज डाल के दिखाई ताकि नहीं इजीली नहीं, समझ में आता। थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये जो है ना, ये जो है, ये रेडियस कुछ है, मतलब इसका कुछ डिस्टेंस रहता। ओके, इसका कुछ डिस्टेंस रहता। ठीक है, ऑरेंज था वो, इसका कुछ डिस्टेंस रहता। और ये जो अपना शेल है, शेल का रेडियस क्या है भाई बोलो? आर है, तो इसका आर है। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। तो इसका कुछ रेडियस है, इसका कुछ रेडियस है, इसका कुछ रेडियस है। तो मैं यहाँ पे इसको आर बोल के लिख रहा हूँ, चलता? ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीजें दिमाग में रखना। E is equal to 0 if x is less than r। समझ गए? E equal to 0 if x is less than r। समझ गए? Yes, sir. E equal to g m by x square if स्क्वायर। x is greater than or equal to r। बात समझ में आई? Yes, sir. Equal to 0 less than सर इसमें x क्या होता? x जो है ना डिस्टेंस होता, यहाँ पे निकाल रहे हैं तुम, मैं बता दो मेंशन कर डायग्राम। दिया ना, फिर कंफ्यूजन होता रहता फिर। from the center. x यहाँ पे, ये भी हो सकता है x, समझ गए? ये भी हो सकता है x, ये भी हो सकता है x, बराबर? ऊपर के अंदर एक ऑरेंज लाइन भी हो सकती है, पिंक लाइन भी हो सकती है एक्स। क्लियर? यस सर। हाँ सर। तो भाई तो क्या एक्स है सर यहाँ वेरिएबल रहता। एक्चुअली, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है ना आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलता है, जिसको बोलते हैं गॉस लॉ। समझ गए? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको x1 लेता हूँ, इसको x2 लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं होता। ठीक है, ये x1 है, ठीक है, और ये यस सर। ये x2 है। समझ गए? तो अपन एक काम करेंगे, इसको पॉइंट A बोल के लेंगे। ठीक है, तो भी दूसरा वाला x1 x2 वो नहीं है ना कांस्टेंट्स। B लेंगे। ठीक है, अरे कांस्टेंट। x1 x2 कांस्टेंट होते हैं, सॉरी। हाँ, और ये पॉइंट C बोल के लेंगे, किस पे? ये radius is actually. समझ गए? Yes, sir. तो भाई बोलो A B C पे क्या रहता?
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ई एट ए क्या रहता बोलो? सर ई एट ए जी एम बाई एक्स वन स्क्वायर आता। एक बार E8 दिखाइए है डायग्राम देख के हो सकता। ई एट है 0 क्योंकि अंदर है। अरे जी एट है सॉरी ई एट है 0 था सॉरी सर शेल पूरा एंड तक खाली था ना तो ई एट बी भी 0 रहना। by x1 square आता ना सर। ये GM by x square yes आएगा। c gm बाई हाउ EC बोले तो GM by x1 square। बराबर। मैं एक बात बोलूं, ईबी पे अनडिफाइंड रहता, ईबी पे क्या रहता? हाँ ई बी वही तो करूँ मैं। ठीक है, ये ई बी पे ग्रेटर नहीं आना रहता। वैल्यू को बोले तो उन्हें शेल के बीच में आना ना ई बी मतलब सेंटर मतलब नहीं है तो जगह पे भी है तो जगह पे भी शेल के कोने में पूरा मास रहता ना। मैं बोलता हूँ। ये ई ए 0 है पक्का। ईसी जो है ना ये पक्का जीएम बाई 0 हाँ एक्स टू ई सी भी स्क्वायर है कंफर्म पक्का। ई बी होना ईबी जो है ना जस्ट बाहर रहा तो जीएम बाई आर स्क्वायर रहता, आर्ट्स का जस्ट अंदर जस्ट रहा तो अंदर 0। रहा तो 0 सर रहता, राइट? ये 0 कैसा है एक बार बोलिए। ईबी अंदर भी है बाहर भी है ना, बीच में है ना। सॉरी ई सी है वो। ओके ईबी, हाँ अच्छा ईबी मैं भी बाहर है, ई बी समझा सॉरी ये ईबी बाहर है, ये ईसी है। सर ना खाली चेंज कर लो बस खाली चेंज कर हाँ तो देखो भाई ये अनडिफाइंड रहता, क्या रहता? अनडिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड। देखो कोई भी फंक्शन में अगर सडन जंप आ रहा, डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन में, तो उधर अनडिफाइंड बोलते हैं अपन, समझ गए? Yes sir। और अगर ग्राफ ड्रॉ करे, किसका ग्राफ ड्रॉ करे? किसका ग्राफ ड्रॉ करे? ई वर्सेस एक्स। ई वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करे तो कैसा आता ग्राफ बोलो? समझ गए? ये ई है। ऑनलाइन सुनाई दे रहा? यस सर। तो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ डाल रहा हूँ, ठीक है? ओके तो अंदर जो है ना ग्राफ 0 रहता, कुछ नहीं रहती, ठीक है? ई ए 0 बेकार ई फिर एकदम बढ़ जाता ग्राफ, समझ गए? तो ये डॉटेड ई लाइन बी डाल रहा पे हूँ, ना डॉटेड लाइन डजंट रिप्रेजेंट फंक्शन, समझ गए? हाँ। फिर बाद में Okay. इट फॉल्स विथ एक्स स्क्वायर, समझ गए? भाई क्यों नहीं आ रहा है? लाइन बन जा रहा था। बात समझ में आई? ऐसा रहता ग्राफ, ठीक है? और ये सर एक बार बोलिए कौन सा किसके जाता ई ए 0 है उसके बाद ऊपर क्या तो ई सी है वो ई ये है ई आर बी है, है वो ये आर है, आर तक 0 रहता ई, समझ गए? ओके फिर एकदम बढ़ जाता, कितना बढ़ जाता? GM by R square से बढ़ जाता। जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर हो जाती वैल्यू एकदम, ठीक है? फिर उसके Yes, बाद sir. एकदम बढ़ती या एकदम कम हो जाती वो दो में से कुछ हाँ। एक होता। अगर स्लाइटली अंदर है बोल तो 0 हो जाती है स्लाइटली बाहर है बोल तो इनफिनिट आती वैल्यू जीएम बाय आर स्क्वायर एग्जैक्टली सॉरी फिर एकदम जो है ना 1/x स्क्वायर से फॉल होता, इस वास्ते इन्फिनिटी पे फिर 0 हो जाता। दिस इज द ग्राफ। बात समझ में आई? भाई ये क्लियर है ना? सर EA 0 कैसा आया वो बोलिए एक बार। क्या 0 आया? EA देखो भाई, जहां पे भी निकालते ना अपन फील्ड, उधर Yes, एक sir. सर्कल ड्रॉ कर लेना। अगर उसके अंदर कुछ मास नहीं है तो उधर फील्ड 0। अब यहाँ पे सर्कल उतार लिया तो उसके उसके कितना अंदर ये मास आ है? रहा पिंक वाला उसके अंदर कितना मास है? m है ना? M है। यस सर। हाँ, उसके सेंटर पे ले लेना वो मास, उसके सेंटर पे ले लिया तो इधर आ गया। डिस्टेंस क्या Yes, हो sir. गई? x1 हो गई, यस बराबर। भाई x1 है, x2 है, ये एक काम करेंगे, ये x1 लेंगे, ये क्या लेंगे? आप x1, उसको ये स्विच x2 ले कर दिए लेते नीचे हैं। आंसर में हाँ ये x2 लेंगे। आंसर में उल्टा हो गया था नहीं तो। समझ I गया think सर। वो- बराबर, क्लियर? ई भी क्या है?
ई भी x2 होता बराबर, x2 ही से, बराबर है। ठीक है, क्लियर। ये सर डायग्राम तो x1 इधर है भाई, x1 इधर है, x2 कहीं इधर है, समझ में आया? हाँ सर। समवेयर ये R है, ठीक है, ओके। अब देखो भाई v क्या u क्या रहता देखेंगे, u, समझ गए? अब मैं u के लिए लिख रहा हूँ, GM by R square। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इफ x is greater than R then u is equal to minus GM by x square आता। minus gm GM by by x आता। x आता, equal to GM by R। क्लियर? सर x2 लिखो, बात समझ में आई है? सर x2 सर आता ना x2 सर greater than R, हाँ x2 greater than R लिखे सर। x1 x2 से करना अपन वहाँ पे, यहाँ पे भी x1 x2 कर दीजिए, नहीं तो मुश्किल होती समझने। ये क्लियर है? अगर बाहर रहा यहाँ पे तो x2 कर दीजिए, x2 कहीं को बोले तो x2 रुको is रुको greater रुको, than R ना। नहीं रुको, if x is less than R then नहीं होता, जीरो। वो क्या होता? u is equal to, गेस करो, नहीं, सर अपना वो आता क्या, माइनस GM by इंफिनिटी आता क्या, जीरो है ना, एक बोलते हो नहीं, माइनस GM by R आता, R सॉरी, R आता, क्यों आता मालूम? R देखो फील्ड कहीं को बाहर है बोलते हो खाली, इनर केस में रेडियस R आता ना, मैक्सिमम R है, भाई x फील्ड अपना वो बाहर होता है है छोटा खाली, उससे। हाँ अंदर नहीं है फील्ड, तो बाहर फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ता, अंदर जो है ना फील्ड नहीं है, तो कहीं भी मूव करो आप, अंदर फील्ड के अगेंस्ट नहीं जा रहे आप, आपके अगेंस्ट कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, तो आप कहीं भी मूव करो वर्क जीरो रहता, समझ गए? फील्ड के अगेंस्ट sir. लगाना पड़ता ना आपको फोर्स, अंदर जो है ना फील्ड नहीं है, समझ गए? तो जो सरफेस पर रहता ना पोटेंशियल, वही अंदर हर जगह रहता, क्योंकि अंदर फील्ड नहीं है, क्लियर? तो Sir, clear. सिंस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस, बोलो भाई, सिंस since there is no There is field in no- he the is absent हाँ yes वही inside, no work is required, समझ गए? तो उन्हें फ्री टू मूव रहता required to move, सर वो साइन the unit mass, हाँ सिंस को साइन लिख दिया, क्या बोले? सिंस को साइन लिख दिया। क्लियर? यस ओके, तो ग्राफ कैसा आता भाई u वर्सेस इसका, ग्राफ कैसा आता u वर्सेस? पहले GM सर by नीचे से ऊपर जाता नहीं होता, ऊपर से नीचे आता हूँ, ऊपर से मैं नीचे एक आता काम हूँ। कर रहा हूँ, इधर x ले रहा हूँ और इधर माइनस u ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो ग्राफ नीचे उतारना पड़ता मेरे को, तो आई एम टेकिंग माइनस u जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द ग्राफ, ठीक है? एक काम करेंगे, उल्टा ही ड्रॉ करेंगे, क्या करने का है अपने, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? तो ये u है ना, ठीक है? तो ग्राफ Yes, sir. नीचे से आता, हाँ, थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहता क्योंकि चेंज नहीं होता, राइट? फिर बाद में क्या होता, ऐसा हो जाता ग्राफ, क्लियर? बात समझ में आई? ये कैसा ग्राफ है? भाई अंदर तो कांस्टेंट है ना, दिख रहा? ओ, अंदर कांस्टेंट है, दिख रहा? हाँ सर। ठीक है, तो बाहर आते 1/r से गिर रहा ना वैल्यू, हाँ बाहर आए तो 1/r से गिर रही वैल्यू, तो देखो भाई ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, दिस इज द रेडियस, ओके?
ओके ये रेडियस है, रेडियस के अंदर कांस्टेंट था और वैल्यू क्या थी मालूम, रेडियस के अंदर माइनस जी एम बाई आर हर बाई जगह एक्स, रेडियस के बराबर। अंदर आर थी। क्लियर। तो ये जो रेडियस के अंदर आती, पॉइंट, सॉरी ये जो पॉइंट था x1 था, ये जो पॉइंट है x2 है, समझ गए। ओह, समझ गए सर। ये जो पॉइंट है r है, ये जो पॉइंट है अपना r है, ठीक जो है। वो राइज हो रहा है वो gm/x2 से राइज हो रहा है। राइज हो रहा। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे क्या आती, पोटेंशियल जीरो आती ना, यस सर, ये इन्फिनिटी। आती, भाई हाँ। इन्फिनिटी जीरो आता, तो इस वास्ते जीरो को अप्रोच कर रहा ग्राफ। बात समझ में आई? ओके, ये क्लियर है पूरा? ओके, हाँ सर क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं, सर जैसा जैसा रेडियस मतलब ये डिस्टेंस बढ़ जाती है उतना कम मालूम हो जाती है हाँ पोटेंशियल। तो इसका किस्सा क्या रहता है बोले तो देखो, ये पूरा निकाल ले रहा हूँ, ये भी निकाल ले रहा हूँ, ये भी निकाल ले रहा हूँ। फील्ड कैसा रहती मालूम, सिर्फ बाहर रहती, अंदर नहीं रहती फील्ड। ओके, फील्ड कहाँ पे रहती, आउटसाइड। आउटसाइड, इट विल नॉट बी इनसाइड। तो फील्ड समथिंग ऐसा रहती यहाँ पे, समझ गए। इधर इधर इसको फील्ड लाइंस बोलते, क्या बोलते, फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन जो है ना, जितना क्लोज रहते हैं उतना इंटेंसिटी ज्यादा बोले सर, जितना फार रहते हैं उतना इंटेंसिटी कम, बराबर। तो समथिंग लाइक दिस रहते फील्ड लाइंस। नहीं मैग्नीट्यूड नहीं, ये मैं बता दूं, फील्ड लाइंस ऐसे रहते, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ओके। बाहर है अंदर नहीं है, ओके। और ये लाइन फील्ड लाइंस के अगेंस्ट गए तो वर्क करना पड़ता आपको, फील्ड लाइन के अगेंस्ट गए तो वर्क करना पड़ता, ठीक है। अगर फील्ड लाइंस नहीं है तो आपको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर। ओके सर एक बार आप डायग्राम दिखाइए ना, फिर से एक बार समझाइए, नहीं समझा मेरे को। भाई, जहाँ पे फील्ड लाइंस करीब करीब रहते ना वहाँ फील्ड स्ट्रांग है बोले ऐसा, जहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर है वहाँ फील्ड वीक है बोले ऐसा, समझ गए। ओके क्लियर। तो देखो दूर जा रहे तो फील्ड फॉल होती ना 1/r² से, हाँ तो दूर दूर भी हो रहे लाइंस, तो ये खाली यू नो सर, लेकिन दूर जा रहे पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ भी नहीं कर रही, फिर क्या नहीं कर रही, ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ पुल नहीं कर रही, क्या पूछ रहा हूँ, जब से तो फुल पुल कर रही थी। करो या ना वीकली करो, करती पुल करीबी तो। तुम जा रहे हैं दूर, समझ गए। क्या बोले सर? तुम जब दूर जा रहे हैं तो वहां पे फील्ड वीक हो जाती, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता, अरे हाँ, करीब मास नहीं रहता, हाँ मास, जहाँ मास ज्यादा रहा वहाँ पे ग्रेविटेशनल हाँ। पुल ज्यादा तो रहता, हाँ देखो बोले थे ये बात। मास के करीब 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 है लाइंस, जैसा दूर दूर जा रहे ना वैसा लाइंस भी दूर दूर हो वीक जा होते रहे रहते हैं। हैं। रहते। बात समझ में आ गई ना। यस सर। तो एक्चुअली इनके बारे में डिटेल में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता, कॉन्सेप्ट सेम रहते, मगर फील्ड लाइंस के बारे में बहुत ज्यादा डीप में डिस्कशन रहता वहां पे, ठीक है। क्योंकि वहां पे बहुत सारे चीजें सीखते हैं आप, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स वगैरह, ठीक है। ये क्या है, हॉलो, ये किसके लिए है डायग्राम, फॉर हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है। सपोज सॉलिड स्फीयर है आपका, क्या होता देखेंगे सॉलिड स्फीयर में, ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर, तो एक काम करता हूँ, सॉलिड स्फीयर अपने पास है ना, सर ऊपर का डायग्राम बताओ। कौन सा डायग्राम बता दो। हाँ कुछ भी नहीं है भाई, हर तरफ से एक्चुअली ये 2D, एक्चुअली हम लोग 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, इनफैक्ट ये 3D में रहता, समझ गए। क्लियर, ऑनलाइन सुनाई दे रहा भाई? यस सर, मतलब 360 डिग्री हर साइड में फील्ड लाइंस नहीं जाते रहते हैं। 360 डिग्री नहीं, यही है 360 डिग्री, मतलब स्पेस में मतलब अपन प्लेन में उतार रहे हैं तो ये स्पेस में 3D में रहता,
आगे पीछे भी रहता है। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है भाई, क्या है? सॉलिड स्फीयर है, ये दिख रहा? सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में फर्क क्या है बोलो? सर यहाँ पे सॉलिड स्फीयर में क्या अंदर होता है, empty अंदर की नहीं तरफ रहता। भी अपना मास रहता, अंदर एम्प्टी नहीं रहता, राइट? मैं वही बोल अंदर रहा था। एम्प्टी नहीं रहता, पूरा मास रहता, तो ये क्या है? हॉलो यूनिफॉर्म में सॉलिड। अपने को लाइन से ई जीरो नहीं आता, ये है अपने को। अंदर फील्ड रहती, अंदर फील्ड रहती ई है। जीरो नहीं आता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं उसके अंदर भी वो मास है। मास रहता उसके अंदर, हाँ। अपन जब चेक करने गए जब, तो अपने को मास मिलता वहाँ। उधर कुछ और रेडियस रहता है, वहाँ पे कुछ और है। तो छोटा यूनिफॉर्म में बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड मास अंदर आ रहा था बीच में, फिर ई है में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, 3 पॉइंट बता रहा हूँ एक्चुअली। ओके, ये रेडियस आर है, दिख रहा? सर ये आर है, ई इज इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर था अपने को। ये आर है, ठीक है? हाँ Yes, व्हाइट सर। sir. कलर, ये व्हाइट कलर का आर है। पर ई इज इक्वल जीएम बाय x1 आता ना, x1 x2 करते शायद यहाँ पे अपन। तो मेरे ख्याल देखेंगे, से। देखेंगे। जितना ले रहे रेडियस। ये आर है, दिख और रहा? जितना रेडियस है ना जीएम बाय x पे आता वो। यस सर, Okay. दिख रहा है व्हाइट कलर। वो रेड वाला क्या लेंगे अपन? x1 लिए थे ना पहले? x1 ले लेंगे, हाँ हाँ, x1 ले X1 ही लेंगे। ले लेंगे। जीएम बाय x को आता ई है अपने को, फिर ये वाला जीरो आता ना सर अपने को, लास्ट वाला जो फाइनल वो येलो आता, कर येलो लाइन, येलो येलो वाला वाला? नहीं आता ये टाइम। x2 है, ठीक है? x2 जीरो नहीं आता सर, ये को बोलते जब अपन ढूंढने आते वो तरफ में, अपने को अंदर की तरफ रहता पूरा मास। मैं बोल रहा हूँ, देखो अब x2 का, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इफ, भाई देखो गौर से देखो, इफ x is greater than r, x is greater than r, ये तो सेम सिचुएशन हो गया। जीएम Yes, बाय sir. x1 स्क्वायर इक्वल टू तो e is equal to m बाय G x1 स्क्वायर। m by एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है सर, सर प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि जस्ट अंदर पॉइंट मास है मास, उसके। रहा बोले तो। पॉइंट मास के जैसा हाँ कंसीडर कर सकते हैं आप। यस हाँ। सर, हॉलो रहने दो, सॉलिड रहने दो, या कौन से भी अंदर shape मास तो मिल गया अपने को। कौन से भी रहता ही, shape हाँ। रहने दो, ठीक है? उसके सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस ले लेके ये कैलकुलेट कर ले सकते हैं, यस सर। बराबर? ओके, यस सर। नेक्स्ट, इफ x is less than r, समझ यहाँ पे गए? भी जीएम बाय स्क्वायर ही आता, कहीं को बोले तो x1 स्क्वायर आता ना। नहीं होता, नहीं होता, देखो मैं बोलता हूँ यहाँ क्या करना। ओके सर। यहाँ पे e is equal फिर to, r माइनस x करते हैं यहाँ पे, जीएम बाय r माइनस x होल स्क्वायर। नहीं नहीं ठहरो, यहाँ पे e इक्वल टू g m प्राइम प्राइम, हाँ मास ही बदल बाय जाता है। x स्क्वायर। ये m प्राइम क्या है यहाँ पे? वो जितना मास है वो सर्कल अंदर का मास, खाली अंदर का मास जो एकदम सेंटर का अपना सेंटर जो मास होता है ना, वो रेडियस है मास की उसके बात कर अंदर रहे का हैं आप। मास। हाँ, x के अंदर की मास की बात कर रहे हैं आप, r पे नहीं था ना, मतलब वो। So here m prime is mass enclosed by रेडियस एक्स। sphere of radius x. हाँ वही। Clear? क्लियर सर। बहुत तो सिंपल इक्वल है। टू आर है तो आर स्क्वायर आ जाता नहीं, जीएम बाय आर स्क्वायर। तो देखेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा अरे हूँ, नहीं, अगर इक्वल टू आ रहा था, हाँ इक्वल टू आ रहा था, जीएम बाय r स्क्वायर आता था, राइट राइट। तो m prime is equal to total mass m by total volume 4/3 pi r cube। क्या है ये? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, यूनिफॉर्म है इसलिए डेंसिटी ये आती, इनटू 4/3 पाई x क्यूब। ये बात समझ में आ गई? सर ये कैसा है, फिर से बोलिए ना। भाई टोटल मास m है, टोटल वॉल्यूम जो है हाँ। ना 4/3 पाई r क्यूब है, तो मास पर Okay. यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी आ गई। डेंसिटी इनटू Okay. इनर वॉल्यूम करो तो इनर मास आ जाता, सही है, बराबर? बराबर। तो m प्राइम इज इक्वल टू, बोलो क्या आता? m बाई r क्यूब इंटू x क्यूब, r क्यूब इंटू x क्यूब। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये उधर
सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आता, बोलो भाई, E इक्वल्स टू, बोलो भाई क्या आता, G बाई एक्स स्क्वायर, भाई सुनाई दे रहा ऑनलाइन, Yes sir. यस सर Sir, M by- gmx by r cube आता नहीं? ये आता, करेक्ट, Yes sir. यस सर Correct. करेक्ट gm by r cube into x लिख लेंगे. जीएम एक्स क्यूब बाय, अरे एक्स क्यूब और स्क्वायर कैंसिल होता ना यहाँ का, जीएम एक्स बाय आर क्यूब. जीएम एक्स बाय आर क्यूब राइट. आ गया, क्लियर. क्लियर सर. तो ये जो था ना वो क्या था, इवन अंदर केस को लेते हैं अपन लिविंग आर एक्स एक्स लेस देन आर का वो था केस. सर एक्स इक्वल टू आर बोलो जीएम बाय आर स्क्वायर आता है ना नॉर्मल वाला. हाँ एक मिनट, वो देखेंगे, यहाँ पे आर क्यूब इंटू एक्स आता, बराबर. एक्स आता है. यस सर. तो मैं इसको राउंड कर दे रहा हूँ, इसको जो है ना निकाल दे रहा हूँ, ठीक है. Yes sir. यस सर. ओके, नीचे प्रूफ है. यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है. ठीक है सर. तो एक चीज गौर करो, यहाँ पे जब से शेल के बाउंड्री पे अनडिफाइंड था ई, मगर यहाँ पे हाँ सर डिफाइंड, क्यों बोलो, यहाँ पे देखो। डिफाइन आर आर है और मास भी है ना इसके अंदर, इसलिए उन्हें आगे पीछे न्यूरॉन है उसके अंदर नहीं मास नहीं, भी है देखो देखो इसलिए. देखो देखो, इफ x इज इक्वल टू आर, अगर फॉर्मूला अंदर का देखें तो क्या आता, जीएम बाय आर स्क्वायर आता सीधा सीधा. gm बाय आर स्क्वायर आता. तो देखो भाई, gm बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, किसका, gm बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, दूसरा gm बाय आर क्यूब इंटू एक्स, आर स्क्वायर का. हाँ आर क्यूब इंटू एक्स अगर लाइक अंदर से देखे तो. दोनों भी सेम आते, राइट. यस सर. तो क्या आते दोनों भी, आइदर वे gm by r square आता. E इक्वल्स टू क्या आता भाई, E equal to gm by r square. E दोनों इक्वल का टू, सेम ही आ रहा ना. एक्स में अपन आर सब्स्टिट्यूट कर देते, सेम हो जाती वैल्यू. जीएम बाय सेम आर. आता हाँ. आर आर कैंसिल होके जीएम बाय आर स्क्वायर जीएम बाय Clear? आर स्क्वायर दोनों भी इक्वल रहते हैं. तो देखो भाई सर तीन पार्ट्स आते हैं, इफ, बोलो भाई एक्स इज जल्दी ग्रेटर बोलो, देन आर है, फिर एक्स इज लेस देन आर, एक्स इज इक्वल टू आर. x is less than r, E equals to जीएम बाय एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर. gm by x square, sorry, gm by r cube into x, हाँ correct. अच्छा लेस देन लिखे आप. यस आर क्यूब इंटू x is greater than r, जीएम बाय एक्स जीएम स्क्वायर. बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू जीएम बाय आर तो स्क्वायर. इनफैक्ट दोनों तरीके से r पे इक्वल आ रहा, बोल के मैं यहाँ पे हाँ. लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लेते हैं आप. हाँ ठीक है, और एक केस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को. ठीक है, बात समझ में आई. Yes sir. तो और एक केस लिखने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं. क्या, If x equal to r इफ एक्स इक्वल टू आर जीएम बाय आर स्क्वायर. by r square. किसमें सब्स्टिट्यूट करके देख ले सकते. क्लियर, बोलो भाई क्या, इफ x इक्वल टू r, E इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर, बराबर. यस सर. ये एक्चुअली दोनों तरीकों से आता अपने को, क्लियर. यस सर. एक्स में आर. कैसा ग्राफ कैसा आता देखेंगे, E वर्सेस x का, E वर्सेस x का ग्राफ कैसा आता देखेंगे. तो बोलो भाई कैसा आता, आप लोग बोलो. सर ऊपर चढ़ता फिर नीचे उतरता. पहले लीनियर आता, y इज इक्वल टू ऊपर चढ़ के mx, स्ट्रेट चले आता, फिर एक लेवल पे आता, फिर उसके बाद जीएम बाय आर स्क्वायर पे. y इज इक्वल टू mx के जैसा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट. क्लियर. सर No, gm by r तो पहले ऐसा आता, square.
ठीक है, फिर वहां से नीचे उतर जाता है सर। ओके, फिर सर नीचे उतरा क्योंकि 1/x ना। 1/x हाइपरबोला। यस सर। ठीक है दिखाया सर 1/x कैसा है बोले। भाई, 1/x का ग्राफ कैसा रहता भाई, इक्वल टू 1/x का। वैसा बात समझ में आई ना? आ गई Yes, बात sir. समझ में। तो यहाँ पे डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है? वैल्यू डिफाइंड है, ये है आर, ठीक है। और ये क्या रहता? GM बाई GM आर स्क्वायर रहता हो, करेंगे, GM दूसरा बाई आर कलर स्क्वायर रहता हो। क्या रहता? GM बाई आर स्क्वायर रहता, समझ गए? हाँ बात समझ में आ गई? ओके, यस सर। नेक्स्ट, पोटेंशियल कैसा रहता? देखो ये बहुत मुश्किल है, मतलब डायरेक्टली नहीं आता, थोड़ा करना पड़ता। पोटेंशियल, पोटेंशियल आउटसाइड। अब सेम ले लो, सेम ये ले लेंगे, समझ गए? भाई आउटसाइड पोटेंशियल क्या रहता? आप लोग बोलो, बोलो। सर पोटेंशियल के क्या मीनिंग बोलिए फिर से मुझको। यू पोटेंशियल, नहीं GM by मीनिंग, वो मीनिंग बोल रहा हूँ मैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट आर। हाँ याद आ गया। x2 का 0 आता गया मेरे ख्याल से। क्या? x2 का 0 आता गया, पूछ रहा हूँ। किसका? x2 का? नहीं, 0 नहीं आता x2 का। यहाँ पे x2 देखो, इफ x is greater than r, then u equal to GM by x2 आता उसका। gm by x आता, माइनस gm by x, क्योंकि हॉलो रहने दो, सॉलिड रहने दो, बाहर से तो पॉइंट ही कंसीडर करना ना। यस सर। बात समझ में आई? सर एक बार फिर से बोले, ये पोटेंशियल का मेरे को नहीं आया। अब अगर बाहर पोटेंशियल देख रहे हैं, ओके अगर बाहर पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, अगर x ज्यादा है r से, तो फॉर्मूला तो वही पॉइंट मास का ही लगेगा ना, क्योंकि बाहर से तो हाँ पॉइंट मास पॉइंट ही मास का कंसीडर होता है। करेंगे ना। हाँ क्लियर? ये तो क्लियर है। हाउ सो क्लियर है। इफ x is less than r, x is less than r, then दो पार्ट में वर्क करना पड़ता, दो पार्ट में वर्क करना, समझ गए? इन्फिनिटी से r तक एक वर्क करना, r से फिर लेके R से X तक एक वर्क तक करना। एक वर्क करना। बोलो भाई। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्या है? पोटेंशियल मतलब फ्रॉम इंफिनिटी टू R to X, ब्रिंगिंग व्हाट? ब्रिंगिंग पार्टिकल mass. या फिर अपना यूनिट मास भाई, फ्रॉम यूनिट मास ना, Yes sir. इंफिनिटी टू x, ठीक है। X R to X करेंगे सर, इंफिनिटी टू R to X करेंगे, लंबी करेंगे जर्नी। ठहरो पहले पूरा तो डिफाइन करो, वो पाथ, वो जर्नी को ब्रेक करेंगे अपन, अच्छा infinity to x में समझ गए? इंफिनिटी टू x में बीच में r। इंफिनिटी टू x है जर्नी अपनी, मगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ जर्नी को। रीजन क्या है? बाहर फील्ड अलग है, अंदर फील्ड अलग है, राइट? फीलर लगे है। तो दिस जर्नी इज एक्चुअली इंफिनिटी टू r। देखो मैं R बता to रहा हूँ, X देखो, इंफिनिटी टू
बोलो भाई, इंफिनिटी टू आर, आर से एक्स, दो पार्ट में कर रहे, ठीक है। क्यों कर रहे दो पार्ट में भाई? ऑनलाइन सुनाई दे रहा? यस सर। सर सुनाई दे रहा। यहाँ पे फील्ड अलग है, वो इवन है। और वहां यहाँ पे पे एक्सटर्नल फील्ड से अपन सीधा एकदम सडनली अंदर घुस रहे हैं ना अपन, इसलिए जरा चेंजेस आते हैं, बल्कि अपन ई टू आर आर टू एस कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं, ई बाहर एक टर्म है, ई अंदर एक टर्म है, दो अलग अलग टर्म है, समझ गए? लेकिन क्लियर? सर कैलकुलेट कैसे करने वाले अपन, जल्दी दिखाइए मेरे को। अरे भाई वही तो कर रहे हैं अब। अच्छा सुकून से जा रहा है एकदम। भाई अगर मैं भगाया ना, कुछ भी समझ में नहीं आता तुम्हें। नहीं भगाने की बात नहीं बोल सर, मैं इंफिनिटी टू आर आर टू एक्स अपने को मालूम है था ना, अपन ई का शुरू करेंगे अब बोल रहा हूँ मैं। करो जल्दी करो। तो ये देखो, W1 है वर्क डन, W1 यहाँ पे, W1 है वर्क डन, यहाँ पे W2 है। W1 आपको मालूम रहना ऑलरेडी क्या है, बोलो भाई। यासीन बोलो भाई, W1 क्या है? सर माइनस M1 माइनस M1 M2 बाई आर स्क्वायर क्या? M2 नहीं आता भाई, माइनस फिर M1 क्या है? माइनस M1 नहीं, M ही है यहाँ पे माइनस जीएम बाई तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई भाई R, क्योंकि वो दो पॉइंट M R क्या के आता है, एक ही आता डिस्टेंस ओके, एक ही आता ओके ओके माइनस जी एम बाई आर ओके आ गया। आ गया। क्यों? क्योंकि आप इंफिनिटी से R पे आए और बाहर फील्ड जो है ना माइनस GM बाई आप वर्क एक्सटर्नल बोल के एक्स बताते स्क्वायर अभी थी, वाला। माइनस GM बाई एक्स स्क्वायर थी, बराबर। हाँ अब सर W2 क्या है? W2 कैलकुलेट करना पड़ता, समझ गए? कैलकुलेटिंग W2 कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं dW2 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? dW2। बोलो भाई dW2 क्या होता? dw2 is equal to माइनस G m by M x1 square बाय x1 square क्या? एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। GM बाय एक्स स्क्वायर है ना क्या? सर अब x1 था, एक बार चेक करिए डायग्राम में x था, एक x1 मिनट था एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट, फील्ड क्या रहती भाई अंदर, जल्दी बोलो। माइनस G एम प्राइम है नहीं, DW माइनस क्यों आ रहा? माइनस नहीं आता। तो पहले फोर्स देखो, फोर्स क्या है, क्या सर फील्ड क्या है? फील्ड क्या है? gm into x square by r cube था सर ना? वेरी गुड। G एम इनटू एक्स स्क्वायर बाय नहीं, GM बाय आर क्यूब इनटू एक्स R क्यूब इंटू एक्स। सर x square नहीं आता। एक्स आता ना, ये फाइंड करे थे ना हम लोग इवन, देखो ये वाली, क्लियर? बराबर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो, E इन E आउट, ठीक है। E आउट का कोई काम नहीं है अपने को, क्योंकि अपन डायरेक्टली लिख दिया है उसका, ठीक है। GM बाय R हाँ इनटू dx ना। अच्छा dx नेगेटिव है पॉजिटिव है? जब अंदर आ रहे हैं आप, बाहर से अंदर आ रहे हैं, dx बाहर से अंदर आ रहे हैं, dx नेगेटिव होता। सर पॉजिटिव था, नेगेटिव से पॉजिटिव बताने। अरे भाई भाई बाहर से अंदर आ रहे हैं ना आप, ऑपोजिट में dx आ रहा है। dx अरे नेगेटिव हाँ रहता। ऑपोजिट आ रहे हाँ नेगेटिव रहता। ऑपोजिट की बात नहीं है इंटीग्रेट भाई, कहते हैं उसको, बात माइनस ऐसा था ऑपोजिट फिर की नहीं है। सुनो, x सर। बढ़ रहा कम हो रहा, बाहर से अंदर आ रहे थे, कम हो रहा कम हो रहा, तो x कम हो रहा तो dx। हाँ, नेगेटिव समझ गया और dx। और ये डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट और कैसा करता हूँ वर्क डन? इक्विलिब्रियम में करता। इक्विलिब्रियम में मतलब फोर्स किधर लगाता हूँ? एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट लगाता। ग्रेविटेशनल अंदर की तरफ खींचते रहती, एक्सटर्नल एजेंट बाहर की तरफ लगाता फोर्स। फोर्स बाहर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होता? कॉस ऑफ 180। बात समझ में आई? जैसा उसके लिए करे थे ना हम लोग,
माइनस जीएम बाय आर के डेरिवेशन के लिए सेम वैसी है। बात समझ में आई भाई? तो भाई ऑनलाइन सुनाई दिया? आइडिया ओके, तो भाई बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आंसर gm into x square by 2r cube हाँ हाँ ठहरो, dw2 क्या आता बोलो? माइनस चले गया, चले जाता gm बाय r cube into r क्यूब r cube इंटू into x x dx। into समझ dx गए? था। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इंटीग्रल्स लगाता हूँ। इंटीग्रेट करना पड़ता, gm by r cube पूरा बाहर आता, x भी बाहर आता, dx अपना x बन जाता, cos 180 को अपन चेंज कर लेके इसमें लेके आते अपन। ओके अरे बोलो cos 180 चले आता, हाँ। cos 180 चले गया ऑलरेडी। वर्क डन बाय w2 is equal to gm by r cube into x square आता। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करे, यहाँ पे इंटीग्रेशन इधर लगा रहा हूँ, ठीक है? yes sir ठीक है, तो भाई बोलो कहां से कहां आ रहे हैं हम लोग इधर? कहां से कहां आ रहे हैं? आर से शुरू कर रहे इंफिनिटी से, हैं, अच्छा इसमें आर से x पे आ आर रहे से शुरू कर रहे हैं, हैं, एक्स पे आ रहे हैं, ठीक है? yes sir यस सर। डिस्टेंस एक्स पे आ रहे हैं, ठीक है? gm into r सर minus x कांस्टेंट नहीं है अपना। नहीं है कांस्टेंट, X एक्स variable बदल है। रहा ना। तो चेंज होता, अपन x को भी इंटीग्रेट करना पड़ता। तो सिंपलीफाई करना है क्या? हाँ सर x स्क्वायर बाय 2 आता, फिर x स्क्वायर बाय 2 r into minus x, x क्यूब बाय 2 आता, फिर x क्यूब बाय 2 बाहर आता। w सर x क्यूब बाय 2 बाहर आता ना, gm बाय x square by 2 2 r क्यूब into, नहीं x dx का इंटीग्रेशन x से आता ना, तो x स्क्वायर into x बाय 2। ये सही है square minus r square by 2 डायरेक्ट लिमिट्स के वैल्यूज डाल दिए शायद। yes sir ठीक है, बराबर सर। अब भाई बोलो इसको थोड़ा लोअर वैल्यू पहले आती शायद ना। हाँ भाई बोलो, लोअर पहले आती, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था ना वो। नहीं होता, लोअर वैल्यू पहले आती है इंटीग्रेशन में, पहले हायर वैल्यू आती अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। अरे हाँ याद आएगा, सॉरी। हाँ, मगर अपन क्या करेंगे, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। क्यों चेंज कर रहा हूँ बोले तो लास्ट में मालूम होता। मैं माइनस साइन लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि जनरली पोटेंशियल माइनस में रहता, राइट? तो आई तो वांट टू माइनस पुट का दैट लगा देते माइनस। जरा। तो r square minus x square होता है हाँ, बात समझ में आई? माइनस कॉमन निकाल लेते। कंप्लीट करो, अभी कंप्लीट करो, तो बोलो भाई क्या था? w2 equal to gm into r square minus x square by r cube into 2 तो W2 is equal to minus GM by R cube into R square minus X square, ठीक है? सर माइनस लिए ना यहाँ पे 2 भी आता, माइनस लिया इसलिए तो R square पहले आया। तो फिर सर माइनस हटा देना ना, कौन सा माइनस? पीछे लिखे सो कहाँ पे पीछे लिखे? अच्छा अच्छा समझ गया सर भाई ऑनलाइन सुनाई दिया? यस सर समझ गए। यस सर तो ये W2 है, समझ गए? यस समझ गए सर। यस सर। तो नेटवर्क डन क्या होता बोलो? W1 प्लस W2 हो रहा था वो। वेक्टोरियल फॉर्म में ना सर ऐड कर ले फिर तो। क्या वेक्टोरियल फॉर्म? वर्क डन है, जरूरत नहीं है हाँ। W1 प्लस W2, ठीक है? ओके, W1 प्लस W2 थोड़ा है, हो गया थोड़ा 5 मिनट। ठीक है then 4:15 you wait a bit, I will bring your book, it is with me collected all the text material. There's one more book, you go through it. Okay, I'll talk to you about it later. Okay, thank you sir. आप Okay. इन्फॉर्म करते मेरे को छोड़े फिर मैं जा रही हूँ, या आपको लेना है या फिर वेट करना है? कितने बजे तक चलता है आपका? मेरा 10 मिनट में हो जाता है। हो जाता है, मैं आ जाऊँ फिर 10 मिनट में। बोलो भाई क्या था? माइनस माइनस GM by 2 R cube into R square minus S square प्लस नहीं पहले W1 बोलो, माइनस gm by r W1 GM by R माइनस GM by 2 R cube into R square minus X square।
सर W1 में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कहीं को नहीं है। R² क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे थे ना वो, 1/r² को इंटीग्रेट करके लाए थे ना, यस सर। तो 1/r² का इंटीग्रल 1/r आता ना, यस सर, मतलब बस आ 1/x²। गया अपने को। समझ गए? ये यस सर, ऑलरेडी समझ कर गया। लिए, बाहर का ऑलरेडी कर लिए कल, ठीक है। सर इंटू R² इन्फिनिटी से माइनस, आर आ रहा बोल के अपन आर डिस्टेंस बोले ना यहाँ पे। हाँ हाँ ओके वो कर दिए वो इंटीग्रेशन ऑलरेडी। और देखो दोनों डायमेंशनली सेम रहते, यहाँ ऊपर R² आ रहा, नीचे R³ आ रहा, तो ओवरऑल 1/r के जैसी जाता है यहाँ पे, ठीक है। यस हाँ सर। सर। ओके, अच्छा मेरे को ये बोलो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट सेंटर? डायग्राम दिखाइए, देख के बोलना पड़ता। डायग्राम नहीं है, फॉर्मूला में डालो। नहीं भाई, x0 डालो आ जाता। तो -gm/r। समझ गए? यस सर। हाँ -gm/r। तो ये W नेट इज U ना, नहीं -gm/r नहीं, वो तो हाँ। r² - x² है ना, खाली x0 हो रहा। तो भाई बोलो। सर यहाँ पे -gm/r -gm/2r³ into r² आता। सर -gm/r ही चाहता। यस सर। नहीं होता। -gm/2r। हाँ सर -2gm gm/2r। करेक्ट -2gm नहीं, -3gm। यस। by 2r। -3gm/2r। ओके। यस सर। फाइंड U एट सेंटर, तो क्या करते? U ऑफ 0 करते, क्या करते? U ऑफ 0, तो U ऑफ 0 क्या आता? बोलो भाई। सर u Minus at 0 बोले तो -2g 3gm। 3gm/2r। -3gm/2r मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। ओके फिर सर। u at दूसरे डाल लीजिए, खाली x के सब्स्टिट्यूट करके बोल देना था आंसर। अच्छा तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, U at center of solid sphere is 3/2 times U at surface of solid sphere। सर आप पढ़ना बताओ सर। हाँ सर। सर मतलब नेट वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना। नेटवर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक्सटर्नल एजेंट इन इक्विलिब्रियम। ओके सर। और ऊपर हाँ, बस बस। भाई कल एक्स्ट्रा क्लास है, कितने बजे? हो गया सर। ये तो रात में ले लेते, नहीं कल ही लेते। चलो भाई देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर। बोलो भाई, आप लोग ही बोलो। पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर, ऑनलाइन यस सर, सुनाई दे रहा। बोलो, कंप्लीट करो। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज 3/2 टाइम्स ऑफ gm/r। क्या है वो? gm/r। पोटेंशियल। द पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स सरफेस, क्योंकि हाँ, सरफेस पे सरफेस पर। यस सर, सरफेस पर सर r मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। एक बार पढ़ो, आता देखो। वो पढ़ लिया सर। एट इट्स सरफेस, वो तो कोना सरफेस बोल रहे हैं आप। अपने अपन इसको डिवाइड करते तीन टाइप्स में ना, x ग्रेटर देन आता है या x लेस देन आता है एक। पोटेंशियल उसके एनर्जी सूत्र एट में सरफेस क्या रहता? देखो सेम फॉर्मूला लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस के लिए सेम फॉर्मूला लगाओ u पे। पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस क्या होता? u ऑफ r होता ना, हाँ। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या आता? अरे r की जगह x की जगह r सब्स्टिट्यूट कर देना, समझ गया मैं। तो क्या आता? -gm/r आता। दिखाइए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके बोलेंगे। -gm/r आता सर। हाँ -gm/r एक बार 0 हो जाता, वहाँ पूरा 0 आता, वो r² 0। बिना फार्मूला के भी बोल सकते हैं, विद बिना फार्मूला। फॉर्मूले के भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी से सरफेस तक आने यस सर, gm/r लगता, मगर फॉर्मूला भी हाँ कंफर्म हो रहा है ना, -gm/r। ठीक है। नाउ ग्राफ देखो कैसा आता। तो बाहर ये क्या है ग्राफ? x वर्सेस
तो ये थोड़ा ऊपर उतारना क्योंकि नेगेटिव आता, ओके। ये x है और ये u है, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहता सर तो कल एक्स्ट्रा क्लास से हो रहे कहते हैं, क्या बोले? ले रहे कहते हैं आप? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे क्या आप? कल संडे है सर। मूर्ति सर भी लेते कहते हैं। ठीक है, काम करेंगे, नेक्स्ट वीक ऊपर भी से कंटिन्यू छुट्टी करा करेंगे ले रहे बोल तो। ग्रेविटेशन। 2 दिन बढ़िया कंटिन्यू, सर। ठीक है। उसके बाद नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। ओके। अच्छा, जी सर। ये क्या रहता? ये आर है, ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। तो ये क्या रहता? माइनस GM बाय आर। बात समझ में आई? तो सेंटर पे इससे 3/2 टाइम्स रहना ना, तो सेंटर पे कुछ ऐसा आता, समझ गए? ग्राफ ऐसा आता, इनफैक्ट ऐसा आता ग्राफ। कैसा आता? ऐसा। मैं बताता हूँ, रीजन बताता हूँ ग्राफ का शेप एग्जैक्टली ऐसा क्यों आता। -3/2 भाई बोलो। 3/2 GM by R cube। वाह, आर क्यूब कहां से आया? अरे ऊपर R cube था शायद ना। वो कैंसिलेशन हुए बाद बच रहा सो बोल रहे थे। फाइनल या सेट फाइनल? अब फाइनल नहीं बोला, उससे पहले का बोल दिया, सॉरी। बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर, Yes, 3/2 टाइम्स बढ़ गया उससे मतलब। कम हो गया, सॉरी कम। सर ये आर वाला सरफेस का है ना ग्राफ में, ये जो लाइन बनाया आप देख vertical? लो, आर पे आर सरफेस ही रहता ना। यस सर। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बोलना ग्राफ चाह रहे हैं। स्मूथ क्यों आता, ऐसा शार्प क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों नहीं आता, या नहीं तो ऐसा क्यों नहीं आता, मतलब यहाँ पे शार्प टर्न क्यों नहीं आता? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं। क्योंकि मैं बोलता हूँ, देखो अगर डेरिवेटिव निकाले किसका? यू का डेरिवेटिव निकाले, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो E इज इक्वल टू माइनस d बाई dx ऑफ u। X। कैसा मालूम? क्योंकि डेफिनेशन यही है ना। डेफिनेशन क्या है? u इज इक्वल टू, बोलो भाई, देखो अगर इसको कंटिन्यू करें तो क्या आता? बोलो जल्दी बोलो। E dx हाँ, माइनस EDX इक्वल टू माइनस DU। इक्वल टू du आता। DU, हाँ DU आता। इधर इंटीग्रल लगाए तो क्या आता? सर E अपना कॉन्स्टेंट के बाहर आता, DX अपना X बन जाता, माइनस EX इक्वल टू DV का U, सॉरी DU का U हो रहा था। U इज इक्वल टू माइनस EDX, EX सॉरी EX। करेक्ट। तो एक्चुअली उससे ही कर रहे थे ना अपन, जितने भी कर रहे हैं अभी। हाँ, u इक्वल टू क्या था? माइनस माइनस इंटीग्रल EX। ऑफ EDX था ना। हाँ सर। बात समझ में आई? यस सर। तो ये फॉर्मूला भी याद रखो। कौन सा? अभी जो लिखा, U इज इक्वल टू माइनस EX। ये फॉर्मूला याद रखो, ये भी फॉर्मूला याद रखो। कौन सा? ये जो पहला है, ठीक है। सर u इक्वल टू माइनस x आता है, इससे इंटीग्रेट कर दिए तो अगर लिमिट्स के साथ। नहीं भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आता बोल के, ठीक है। डिफरेंशिएट मतलब स्लोप ना, डिफरेंशिएट मतलब स्लोप। तो ये ग्राफ का स्लोप जो है ना, आपको क्या देता? ई देता। मगर मैं क्या बोला, ई जो है ना सरफेस पे और सरफेस के अंदर सॉलिड स्फीयर के लिए सेम रहता बोला नहीं? सरफेस पे डिफाइंड रहता बोला ना, शेल के लिए डिफाइंड नहीं था। हाँ सर, हाँ सर, शेल के लिए था, डिफाइंड नहीं सॉलिड था, स्फीयर के मगर लिए इसके था। लिए डिफाइंड रहता बोला ना। इसका मतलब क्या? वहां पे जो स्लोप रहता ना, अंदर और बाहर सेम आना, स्लोप अंदर और बाहर सेम आना। इसलिए ये ग्राफ जो रहता ना, जैसा स्लोप पे जा रहा था, तो हियर function is differentiable, function is
डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बोले तो क्या, राइट हैंड स्लोप और लेफ्ट हैंड स्लोप सेम रहता, समझ गए। ये जो ग्राफ डाले थे ना, कौन सा वाला, यू, इसका कहां पे है भाई, यू का इधर, हियर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल? सॉरी, वो था ना इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा हो। नहीं भाई, लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप सेम नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। भाई पहला चैप्टर अरे मैथ्स। हाँ सॉरी सॉरी, और क्या है यहाँ पे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, समझ गए। यस सर। ओके फंक्शन कंटिन्यूअस है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ गए। सर, अपन बोल रहे हैं क्या सर कि स्लोप इक्वल के अपन निकाले भी नहीं ना अभी तो स्लोप अपन। अरे देख के बोलो। देख के बोलो, इधर अलग है स्लोप, इधर अलग है, इधर की अलग बात है, नहीं इधर करो, मैं अलग नीचे है। आप लिखे रखिए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बोल के। वही यहाँ पे अलानिया देख ऐसा बोल लिए तो गेस मारे तो चलता बोल रहे साहब। नहीं, गेस नहीं भाई, गेस कोई भी नहीं कर रहे हैं, गेस रहता ही नहीं। यहाँ पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नो कंटिन्यूअस है लेकिन मैं डिफरेंशिएबल नहीं है वो देखो, तो स्लोप इसकी अलग y है। इज इक्वल टू पहले mx तो आता मैंने ना, करो यहाँ हाँ पे अलग समझ। अलग आती। यहाँ पे अब जो लेटेस्ट ग्राफ उतारे, मैं होना बोल के उतारा ऐसा, मेरे को बस दो ही नॉलेज थी। यहाँ पे जितना रहता ना उसका 3/2 टाइम्स रहता, मतलब ग्राफ ये पॉइंट से पास करता, ये पॉइंट से पास करता, और बाद में जो है ना ऐसा एसिम्प्टोटिकली जीरो हो जाता इन्फिनिटी पे, क्योंकि x डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी हो गया तो जीरो होता। तो मेरे को यहाँ तक का आइडिया था, ग्राफ यहाँ तक आना बोल के आइडिया था, मगर यहाँ पे ग्राफ कैसा रहता, ऐसा भी रह सकता, स्ट्रेट लाइन में रह सकती, ऐसा भी रह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे Yes, yes, डिफरेंशिएबल yes. यहाँ पे डिफरेंशिएबल रहना बोल के कैसा बोला मैं, अब भी देखिए हम लोग कि ई जो है ना सरफेस पे अंदर और बाहर सेम रहती, बल्कि अंदर बाहर सेम रहती, मतलब इसका स्लोप अंदर और बाहर सेम रहना, इसका Yes, मतलब यहाँ सेम पे रहता चार्ज कैसा भी लो। बात समझ में आई। चैप्टर नहीं आना। अच्छा, Yes, और sir. एक हाँ, बात, समझ गई। यहाँ पे इधर दिख रहा, जहाँ पे मीट कर रहा ना सेंटर पे, वहां पे स्लोप जीरो आता, वहां पे स्लोप Slope जीरो zero आता। क्यों आता स्लोप जीरो? क्योंकि सेंटर पे जब जाते ना आप, एक छोटा स्पीयर उतारो, अंदर कुछ मास बचता नहीं, बचता Yes, sir. अंदर मास नहीं बचता नहीं बचा, बचता। जीरो हो जाता ना। तो यहाँ पे ई ओ। जीरो, समझ गए। इधर समझ गए सर। जीरो का तो डिफरेंशिएट करते भी जीरो आता अपने को। बात समझ में आई यस भाई? सर। सर समझ गए। तो भाई आप लोग मैथ्स में वो पूरा पढ़े ना, क्या पढ़े, लिमिट्स, कंटिन्यूटी वगैरह, वो पूरा इधर काम आता बोल के ही पढ़े, समझ गए। हाँ, E सर। is जीरो एट सेंटर, समझ गए। जीरो implies क्या, स्लोप इज जीरो, क्लियर। अब ये ग्राफ मैं बहुत चीजें नॉलेज में रख के ड्रॉ करा, समझ गए। यस सर, ठीक है? पूरा कैलकुलस यूज करें। कैलकुलस यूज करें, कंटिन्यूटी का नॉलेज लगाया, डिफरेंशिएबिलिटी का नॉलेज लगाया, ठीक है। ये पूरा इंटीग्रेशन दिमाग का में रख लगा के जो है नॉलेज ना नहीं हम है लोग तो भी ये लगा करें। दिए। क्लियर, ओके, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, अभी स्टार्ट हो रहा अपना चैप्टर, कौन सा, हाँ अब तक क्या पढ़े अपन, जनरल ग्रेविटेशन क्या जनरल है, पढ़े थे, अब अर्थ का पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड वो है पढ़े। अब अर्थ का ग्रेविटेशन देखेंगे। अर्थ Small की g वाला। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता, समझ गए, क्लियर। यस तो सर। स्टार्ट करेंगे। क्या भाई स्टार्ट करेंगे अभी, एक दो थोड़ा घंटों फिर। में आधे टॉपिक्स कवर हो जाते। उसके बाद कल जो है ना हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी एक दो घंटे ले लो, क्या बोलते सर हैं कल भाई, रखो ना याद सर प्लीज। क्या भाई, आज आज रेस्ट डे नहीं है आज का तुम्हारा? रखा सर। हाँ अरे आज रहता, आज लेग्स यस्टरडे फ्राइडे रहता हम लोग को लेग्स, आज बैक लेग्स रहता। नहीं भाई, रेस्ट डे नहीं है, क्या पूछ रहा हूँ।
नहीं रेस्ट डे संडे, अच्छा इसलिए अच्छा संडे रख लो बोल रहा आपको मैं, ताकि अच्छा, अच्छा। भयंकर आज मार के वैसे बेड पे रहते। अच्छा अच्छा ठीक है चलो फिर कल कंटिन्यू करेंगे, मंडे कंटिन्यू करेंगे चलो। थैंक यू थैंक यू सर, सर। अल्लाह हाफिज़ सर, जज़ाकल्लाह। सर ये पीडीएफ भेज डालो ना सर।